भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई जारी है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान थर्रा उठा है। बॉर्डर तनाव के माहौल पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। मौजूदा हालात के मद्देनजर आज भी हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। तमाम अपडेट के साथ सीएनबीसी आवाज के लक्ष्मण रॉय ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुखों के साथ बैठक की है। भारत पाक टेंशन और बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने भी अहम बैठक की है। इस बैठक में पाकिस्तानी सीमा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई है। सेना की तैयारियों का जायजा लिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बैठक में मौजूद रहे। रक्षा सचिव और तीनों सेना के प्रमुख भी इसी बैठक में मौजूद रहे। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच बाजार में अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, इस पर चर्चा करते हुए कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय ने कहा कि इस बार की स्थिति थोड़ा अलग है, लेकिन अगर स्थितियां जल्दी सुधर जाती हैं और लड़ाई रुक जाती है तो बाजार में रिकवरी जल्द हो सकती है। सीमित युद्ध में इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। कंपनियों को सरकार से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। हालांकि नैतिकता के नजरिए से ये कहना सही नहीं होगा कि युद्ध से इकोनॉमी में तेजी आती है, लेकिन पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि अगर लड़ाई सीमित रही तो इससे इकोनॉमी में तेजी आ सकती है। ऐसे में मार्केट के हिसाब से आप जैसे निवेश कर रहे थे वैसे ही निवेश करते रहें। आमतौर पर सीमित युद्धों के बाद इकोनॉमी समृद्धि बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को फायदा होगा। इसमें कुछ कंपनियों और सेक्टरों को नुकसान हो सकता है, वहीं कुछ को फायदा हो सकता है। ऐसे में हालात देखकर ही निवेश करें। लेकिन इतिहास तो यही बताता है कि युद्ध से इकोनॉमी को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन लड़ाई खत्म होने पर इकोनॉमिक गतिविधियों में तेजी आती है और समृद्धि बढ़ती है। भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी मजबूत है। निवेशकों को 30% तक गिरावट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। लंबी अवधि के लिए नजरिए से निवेश करना चाहिए। दीपक शेनॉय का कहना है कि अगर आपका 5 साल तक का नजरिया है तो डिफेंस शेयरों में निवेश का बहुत अच्छा मौका है। मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे शेयरों में भी आगे अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल सकती है।